हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है बट उनका एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है। साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया है कि हमें फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी मेरिट, फर्स्ट मेरिट हो या सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, किसी में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है बट स्टिल हमारा प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों का क्या रीज़न है कि आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है, एंड साथ ही आप लोग किस तरीके से रीचेक कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन भी स्टूडेंट का प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है ये मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये समझिए, मैंने आपको जब काउंसलिंग का वीडियो बनाकर शेयर किया हुआ था, ऑन दैट टाइम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि आप लोगों को 5 स्टेप में काउंसलिंग को कंप्लीट करना है, राइट। आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, स्टिल यू कैन वॉच माई दैट वीडियो। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको 5 स्टेप में सारे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना था। आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने रीचेक करके देखा हुआ है, उन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन किया है। For the second counseling or first counseling, just completing the registration isn't enough. You had to complete the entire counseling process. आप लोगों को अगर मैंने कहा 5 स्टेप में कंप्लीट करना है, तो आपको 5 स्टेप अगर कंप्लीट हुआ है तो ही आप लोग का काउंसलिंग हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए क्या किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि केवल रजिस्ट्रेशन किए हैं। रजिस्ट्रेशन करने पे भी आप लोगों का मैसेज आता है कि योर रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली डन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो रजिस्ट्रेशन होना और काउंसलिंग होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा है तो उसमें आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल ऑफ कोर्स शो होगा, आप लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आपको आगे रीचेक करना है। रीचेक किस तरीके से करना है, आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च करना है CGSCRT। अब जैसे आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक लाइव प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ। जितने भी स्टूडेंट आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट और थर्ड मेरिट में नाम नहीं आया है और आपने अलग से काउंसलिंग भी नहीं कराया है, तो आप लोगों का नेक्स्ट यानी कि सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों को ऐड किया जाएगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे इन स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों का सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए जिसका भी आपको रीचेक करना है, जैसे देखिए अगर आपको बीएड का या फिर बीएससी बीएड का या फिर डीएलएड का जिसका भी आपको रीचेक करना है, इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का चेक करना है, डीएलएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है। जितने भी स्टूडेंट का आप लोगों का अगर यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने पेमेंट भी सही तरीके से किया है और इसके बाद आपने कॉलेज भी सिलेक्ट किया है बट स्टिल यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल रहे हैं उसे रीचेक करना है। रीचेक किस तरीके से करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका एक डिजिट भी आपका गलत होगा तो वहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना प्री बीएड या प्री डीएलएड का जिसका भी रोल नंबर है, आपका जो रिजल्ट है उसमें आप लोगों का रोल नंबर गिवन होता है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके बाद अच्छे से देखकर आपको सारे डिजिट को अच्छे से नोट डाउन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से फिल करके यहाँ पे रीचेक कर लेना है। देखिए अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन सही तरीके से किया है, काउंसलिंग सही तरीके से किया हुआ है, कॉलेज को भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोगों का यहाँ पे प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों ने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया है, कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप लोगों का फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है, अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो भी आप लोगों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट में
लास्ट में देखिए आप लोगों का एक मैसेज आता है कि और एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड, मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड हो चुका है। और इसके बाद अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर लास्ट में इस तरीके से आप लोगों का मैसेज आया है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो गया है, ठीक है। लेकिन आपका स्टिल यहाँ पे अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, मतलब आप लोगों का सही तरीके से काउंसलिंग फॉर्म सबमिशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं देखिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट को एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आप लोगों को किस तरीके से ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम डीएलएड का चेक कर रहे हैं तो डीएलएड का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा को फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। और जिन स्टूडेंट का ये आप लोगों का प्रोफाइल है, ये बेसिकली उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग कराया था, उनको एक भी मेरिट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से इनको फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट और थर्ड मेरिट में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, बट स्टिल इनका प्रोफाइल एक्टिव है, ठीक है। अब देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किए होंगे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इन्होंने केवल एक कॉलेज को ही सिलेक्ट किया हुआ था एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप लोगों का भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ इन्होंने कब रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, क्योंकि इन्होंने सेकंड काउंसलिंग नहीं कराया हुआ है, इनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। सो आप देख सकते हैं इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 अगस्त को कराया हुआ था, जब आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा था, तो ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भारती कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ था। इनको फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट और थर्ड मेरिट किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए इनको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को अगर मान लीजिए किसी भी काउंसलिंग में फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, किसी भी मेरिट में अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। एंड साथ ही एससीईआरटी का ये रूल है, सो रूल आप लोगों का ऑलवेज फॉलो होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपने काउंसलिंग नहीं किया है तो आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया हुआ है। एंड साथ ही देखिए अगर आप रीचेक भी करते हैं और आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया होगा या फिर आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं इन स्टूडेंट को एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, इसके कारण उनको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया गया है। इन्होंने कॉलेज का प्रेफरेंस और कुछ भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को रीचेक कर लेना है। और अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने इसलिए आपको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट भी नहीं करना है, आप लोगों को ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने चेक किया हुआ है, तभी मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक शामिल कर लिया गया होगा। और अगर आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं या फिर आप लोगों ने फाइनल सबमिशन नहीं किया होगा, तभी आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को रीचेक कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।